खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। मैं 2024 का लोकसभा चुनाव बलिया से लड़ना चाहता हूं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। अब खबर विस्तार से। खबर बलिया से है, जहां पहुंचे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बयान देते हुए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव बलिया से लड़ने की घोषणा की है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने 2022 में गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा करते ही 7 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। उन्होंने अंदेशा जताया कि इस बार तो खतरा 5 गुना ज्यादा है। उन्होंने दावा किया कि जनता की मूलभूत जरूरतों के मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अमिताभ ठाकुर ने कहा कि जो कोई गलत बात का विरोध करेगा उसका मुंह बंद किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के खिलाफ बोलना मना है। न्यूज़ एवीपी उत्तर प्रदेश बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। कहाँ आपसे किन मामले पर मुलाकात हुई, किनसे मुलाकात हुई, क्या परिदृश्य से बलिया है? बलिया मैं चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहता हूं बलिया से, उसके लिए तैयारी की दृष्टि से यहाँ के लोगों से रूबरू होने के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए, यहाँ की समस्याओं को समझने के लिए, यहाँ स्वयं को एकात्म करने के लिए और बेहतर ढंग से बलिया 2024 के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर पाने के समस्त तैयारियों के दृष्टिगत मैं आया हूँ। और मेरी यह कोशिश रहेगी कि चूंकि जनता की जो समस्याएं हैं, जो वाजिब यहाँ के मालूमात हैं, उनके बारे में मैं जानूं और उसमें लोगों की मदद कर पाऊं। कुछ चीजें मैंने इतनी गंभीर देखी हैं, जैसे यहाँ नाली की समस्या देखी है, बिजली की समस्या देखी है, मौलिक समस्याएं हैं, मूलभूत बातें हैं, उनको लेकर स्थितियाँ इतनी विषम है कि निश्चित रूप से यदि मैं सांसद चुना जाता हूँ तब भी और लड़ता हूँ तब भी इन मुद्दों को लेके मैं यहाँ से लेके जहाँ तक होगा मैं इसकी लड़ाई भी लड़ूंगा और लोगों के लिए कुछ कर पाने का हर संभव प्रयास करूंगा। बलिया में इतने मंत्री हुए, मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला, क्या उनसे कहे, क्या जो पत्रकार 3 पत्रकार साथियों को पूर्णतः निरपराध है, मात्र उनकी ड्यूटी करने के लिए 27 दिन जेल रहना पड़ा, उन लोगों से मुलाकात हुई और हम इस मामले को, अधिकार सेना इस मामले को हर तरह से आगे बढ़ाएगी और जो निरपराधों के साथ जो अपराध हुआ, अन्याय हुआ, सत्ता का बेजा दुरुपयोग हुआ, उसके खिलाफ हर संभव कार्य करेगी। एक बार आपने गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, आपको जेल की हवा खानी पड़ी, क्या बलिया से करेंगे तो आपका अंदेशा है कि फिर आप जा सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने मात्र घोषणा की थी गोरखपुर से चुनाव लड़ने की। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि वहाँ कुछ वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसके बाद भी मैं 7 महीने तक मैं जेल में रहा। मैंने यहाँ वो तो विधानसभा चुनाव था, अब मैंने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो खतरा तो 5 गुना है ही है। लगातार जैसे सूर्य प्रताप शाही हो, आप हैं जी, जिस तरह से महिला से अभद्रता की है और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि वो बीजेपी के नेताओं के करीब हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। अब तो कार्रवाई हो रही है। आइए, एक सबसे बड़ा सवाल, उनके पास गनर थे, आखिर कैसे गनर थे, क्यों थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह बात सभी जानते हैं, डर के मारे कोई नहीं कहता है। महात्मा गांधी ने कहा था, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो सब लोग चुप हैं। वह जानते हैं कि इस व्यवस्था में यदि आप किसी अन्य पार्टी के व्यक्ति हैं तो मुकदमा दर्ज होने के पहले आप उठा लिए जाएंगे, गैंगस्टर लग जाएगा और आजकल जो बुलडोजर आया है वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप सही पार्टी में हैं, और सही पार्टी का मतलब है सत्ताधारी पार्टी, तो या तो कार्रवाई नहीं होगी या सिर्फ एक मौसमी ढंग की कार्रवाई होगी, दिखावटी कार्रवाई होगी। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। सरकार का एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, क्या आपको लग रहा है कि पूरा विकास हुआ है? बलिया भी आप देख रहे हैं, इतने नेता हुए, इतने लोग मंत्री, क्या ये नारा सही है? नारा सही है क्या? देखिए, नारा तो बहुत अच्छा है, नारा की हकीकत क्या है यह आप और हम सभी देखते हैं। अभी मैंने देखा, मैं एक छोटे, आपके ठीक सामने एक छोटे से मैं गली में गुजरना चाहा, मैं गुजर नहीं पाया क्योंकि वहाँ 1 फीट पानी लगा हुआ है और यहाँ 10,000 लोग आपके बलिया में इस मोहल्ले में रहते हैं। जिस मोहल्ले में 10,000 लोग रहते हैं और यहाँ दुनिया भर के राजनीतिक व्यक्ति हैं, उसकी यह स्थिति है, तो निश्चित रूप से इसका विकास कहीं न कहीं तो जरूर हुआ होगा। जी, अंतिम सवाल, जिस तरह से फिरोजाबाद में एक कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो रहा है, तो अपने खाने का मोहताज है, जैसे रोटी दिखा रहा है, पूरी तरह से जली हुई है, वो आरोप लगा रहा है अधिकारियों पर,
आरोप लगा रहा है एसएसपी का, आरोप लगा रहा है सीओ पर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी तो उच्च अधिकारी रह चुके हैं। जो बातें वो सिपाही कह रहे हैं वह जमीन की हकीकत है। मैं और मेरी पत्नी नूतन ठाकुर हम यही चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि उसकी शिकायत पर कुछ और हो ना हो, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दे, क्योंकि बात वही आती है कि बोलना मना है। उसने हकीकत बयान कर दी, अब उस पर कार्रवाई हो जाएगी, जबकि हम मौलिक समस्याओं बुनियादी बातों पर नहीं जा रहे हैं, बोलने वाले का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे रहे हैं। एक और सवाल है, अभी किसान जो हैं अभी जो पानी के मार झेल रहे हैं और किसानों से बिजली कर्मचारी जबरदस्ती पैसा वसूल रहे हैं और प्रशासन मुहैया करा रही है, इस पे क्या कहेंगे? जो बड़े बड़े बिजली के बकायेदार हैं, जो बड़े बड़े बैंक के ऋणी हैं, जो भी बड़ा आदमी है और जिसने सत्ता में अपनी पैठ बना ली है, चाहे किसी भी विभाग की रिकवरी हो, रिकवरी एजेंट्स उनके लिए नहीं है। रिकवरी एजेंट्स उनके लिए हैं जिनके कोई माई बाप नहीं, उन्हीं के लिए सारी व्यवस्था है, उन्हीं के लिए जेल है, उन्हीं के लिए सारा कुछ।